वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 70 में। चैप्टर 70 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन ने उससे पूछा होता है कि मतलब वो माउंटेन कहाँ पर है। उसके बाद कैंग कहता है कि मतलब ये सोच के कि मुझे इसका कोई क्योर मिल सकता है। तो मैंने देखा कि वो जो सीढ़ियाँ थी वो अब गायब हो चुकी है। उसके बाद कैंग कहने लगता है कि मैं वहाँ पर बहुत बार गया, लेकिन मुझे एक बार भी वो सीढ़ियाँ वहाँ पर नहीं दिखी। मुझे लगता है कि उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, वो किसी फिनोमिया के चलते वहाँ पर दिखता है और वो टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे दिखाई पड़ा था। लिन कहता है तो ये सच में सही है। उसके बाद लिन कहता है कि हाँ, जैसे कि द वॉइड में मतलब मैं जाने वाला था, वो भी अचानक ही मतलब मेरे सामने खुल गया था। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। आगे कैंग कहता है कि थैंक यू आपके हेल्प के लिए। उसके बाद जो कैंग होता है वो कहता है कि मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये बांसुरी मतलब मुझे पूरी तरह से ठीक कर पाएगी, लेकिन आपने जो मुझे आइटम दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इससे अब फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ। आगे कैंग कहता है कि तो मुझे अब गैलेक्सी सैंड का और यूज़ करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। मतलब आप जितना मांग सकते हैं अब आप मांगे, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद लिन कहता है कि क्या ये गैलेक्सी सैंड है? कैंग कहता है कि मतलब तुम्हारे आसपास जो भी है वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगी हुई है और मैं जब इंजीनियर था तब इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं जितना चाहूँ उतना गैलेक्सी सैंड निकाल सकता हूँ और मैं अब द स्ट्रॉन्गेस्ट सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आगे कैंग कहता है कि यहाँ पर जितना भी गैलेक्सी सैंड है तुम मतलब उसमें से जितना चाहो उतना ले सकते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन कहता है उसके बाद लिन कहता है कि मतलब मुझे लगा था कि ये मुझे मतलब गैलेक्सी सैंड नहीं देने वाला है और मुझे अब सच्चाई पता चल चुकी है कि गैलेक्सी सैंड इसके जितने भी इंजरी था उसको हील कर रहा था, इसलिए ये मुझे देना नहीं चाहता। लेकिन अब ये फुली रिकवर हो चुका है तो ये मुझसे अब आराम से ट्रेड कर पा रहा है। अगलिन कहता है कि मतलब इसने प्रॉमिस किया था अपने फ्रेंड से कि ये द स्ट्रॉन्गेस्ट सोसाइटी की हमेशा रक्षा करेगा, तो ये अपना प्रॉमिस भी निभा सकता है। अगलिन कहता है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि इसने 10 साल से बहुत ही ज़्यादा पेन सहा है। उसके बाद जो कैंग होता है वो अपने लिन को बड़े बड़े ज्ञान फैलने लगता है कि ऐसा वैसा होता है और आगे वो कहता है सबको अपना रास्ता चुनने का हक होता है और सारे मतलब अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं और वो जिस रास्ते पे चलते हैं वो उनके भाग्य में लिखा होता है। आगे वो कहता है कि यहाँ पर जितना भी गैलेक्सी सैंड है तुम उसमें से जितना चाहो उतना ले सकते हो और तुमने मुझे मतलब तुमने मेरी इंजरी को हील करने में मदद की है तो तुम आज से मेरे फ्रेंड लगोगे। तो फ्रेंड ट्विस्ट। उसके बाद लिन अपने पास वो टूटा हुआ मिरर निकालता है और कहता है कि मतलब अब मुझे लगता है कि ये इनफ है। वहाँ पर जो गैलेक्सी सैंड होता है उससे अपना मिरर को ठीक करने लगता है और कहता है कि ओ ये मिरर। आगे लिन कहता है कि ओ ये मेरा माना खींचने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं इसमें अपना थोड़ा माना डाल देता हूँ इस कॉपर मिरर में। उसके बाद वो माना डाल देता है और कहता है कि अरे इसमें तो कुछ रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा है। उसके बाद लिन कहता है कि अरे इस मिरर के पास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, इसने तो बस मेरा माना खुद को रिपेयर करने के लिए लिया था। ये मिरर मेरे लिए फिर से मुसीबत खड़ा कर रहा है। ओ मेरा माना मतलब पूरा इसने चूस ही लिया है, मैं तो पूरा सूख गया हूँ। ओ चलो अब मैं अपना जो एनर्जी रिस्टोरेशन पिल है उसे खाता हूँ और उस पिल को खा लेता है और उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद लिन कहता है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी मिरर ही है, क्या इसमें कोई मतलब ब्यूटी फिल्टर होता है जिससे कोई बुढ़िया भी एक जवान बन जाए? नहीं, ये बस एक ऑर्डिनरी मिरर ही है। उसके बाद लिन उस मिरर के बारे में देखने लगता है कि उसके क्या खासियत है वगैरह वगैरह और तभी मतलब सिस्टम कहता है कि मतलब आपका जो साइड क्वेस्ट था इस मिरर को रिपेयर करने का वो पूरा हो चुका है, आपको 500 ट्रेडिंग पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। लिन खुद से कहता है ओ माय गॉड 500 ट्रेडिंग पॉइंट्स आखिरकार मुझे मिल ही गए। पास 700 ट्रेडिंग पॉइंट्स बचे थे, अब मेरे पास 1200 हो चुके हैं। वाह बहुत मज़ा आ रहा है। आगे लिन कहता है कि मतलब ओ हेवनली वाइन टाविस स्पिरिचर, मैं जल्दी ही तुम्हें खरीद लूँगा। और लिन जल्दी से सिस्टम खोलता है और उसका जो ट्रेडिंग सेक्शन होता है उसमें जाता है और हेवनली विंड टाविस्ट स्पिरिचर को मतलब एक्सचेंज कर लेता है 800 ट्रेडिंग पॉइंट्स से। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो मतलब उसका हेवनली वाला एट्रीब्यूट्स था उसमें वो उसे डाल देता है और कहता है कि ओ चलो अब बस लास्ट ही बचा है। और नेक्स्ट में हमें कांग को दिखाया जाता है और कांग लिन के पास आता है और कहता है कि थैंक यू टाविस्ट, मतलब इस फ्लूट के चलते ही मेरा जितना भी इंजरी था सब हील हो चुका है। अगले लिन कहता है कि अरे तुम्हें इतना भी पोलाइट बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिन कहता है कि मतलब ये जो प्लेस है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, जो द जू आर्मी है वो एक न एक दिन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो अपना कांग होता है वो कहता है कि चलो अब मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ तो मैं अब इतने मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा।
लिन फिर से कहता है कि ओ यार ये बंदा कितना अच्छा है, ये अपना प्रॉमिस हमेशा निभाएगा। आगे कांग भी कहता है कि मतलब इस दुनिया में और भी सारे हिडन प्लेसेस है और हमें यहाँ पर छुपने की ज़रूरत उतनी नहीं है। आगे लिन कहता है कि ओ मतलब तुम्हें कुछ प्लेसेस तो पता ही होंगे, तो मैं इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आगे लिन कहता है चलो मतलब अब हमारे बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो चुकी है और भविष्य में ज़रूर एक दिन आएगा जब हम एक साथ बैठ के बात करेंगे। आगे कांग भी कहता है कि मतलब मैं भी चाहूँगा कि हम एक दिन फिर से मिले और मैं एक मतलब हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम मुझसे मिलने आते हो और किस्मत हमें कब मिलाएगी। चैप्टर 71 में चैप्टर 71 की शुरुआत में दिखाया जाता है द ग्रेट चैम्प ऑफ एंशिएंट प्रिजन को। उसके बाद लिन बाहर आ जाता है उस केव से और लिन कहता है कि चलो अब मेरा टास्क तो कंप्लीट हो गया है, अब मुझे वैंग के साथ वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी उसको याद आता है ओ अरे मेरे ब्लैक क्लाउड फ्लैग के स्पेस में तो वो बंदा अभी भी है। उसके बाद लिन उसके अंदर चले जाता है, उस अपने वॉइस ट्रांसमिशन क्रिस्टल के साथ खेल रहा होता है। उसके बाद लिन पीछे से आता है और कहता है कि क्या तुमने अपना माइंड चेंज किया, मुझे पता है कि तुम उन जो डिवाइन मार्शल आर्मी है उनसे बहुत अलग आदमी हो। गाइज ये बंदा भी मतलब कैंग का बात सुन रहा होता है और वो कहता है कि जैसा कि कैंग ने कहा था कि मेरा मतलब जो नेचर और हार्ट है वो बहुत ही नर्म दिल है, तो मैं अब तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और ये सब बात मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन जो हमारे जनरल ज़ाई है वो बहुत ही जुल्मी और बेकार जनरल है और अगर उन्होंने ये प्लेस खोज दिया तो वो यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देंगे, जो कि मैं ये सब यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। आगे लिन कहता है कि चलो तुमने अब डिसाइड कर दिया है तो मतलब तुम्हें फ्यूचर में इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा। उसके बाद उसे लेकर नहीं मतलब खुद ही शायद से बाहर आ जाता है। उसके बाद लिन सोचता है कि अरे मैं इस मतलब मिरर का क्या करूँ, चलो मैं अब इसमें अपना थोड़ा माना डाल कर देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। उसके बाद लिन उसमें अपना थोड़ा सा माना डालता है और उसमें एक येलो स्पॉट ओपन हो जाता है। लिन कहता है अरे चलो कम से कम ये रिस्पॉन्स तो कर रहा है। और लिन कहता है कि अरे यार मुझे बहुत फैमिलियर क्यों लग रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि मतलब जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में था तो वो वीडियो गेम्स खेला करता था, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और लिन कहता है कि येलो डॉट है वो लगता है मेरा लोकेशन को बता रहा है और जो ये रेड डॉट्स है वो लगता है दुश्मन है, तो ये अच्छी बात नहीं, इतने सारे रेड डॉट्स है यहाँ पर। उसके बाद लिन हैरान हो जाता है और देखता है कि जो द ग्रेट जू एम्पायर डिवाइन मार्शल आर्मी है वो यहाँ पर आ रही होती है। उसके बाद लिन डाओ को कहता है कि देखो मतलब जो द हेवनली डिवाइन आर्मी है वो यहाँ पर आ रही है, मैंने ये सब अपने मतलब हेवन एंड अर्थ मिरर में देख लिया और जो मतलब एनिमी रेड डॉट में दिख रहा है और जितना बड़ा रेड डॉट है उसका वो कल्टीवेशन दिखा रहा है। अगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो जनरल है और जो द एम्पायर डिवाइन मार्शल आर्मी है लगता है उन्होंने इस जगह को खोज ली है। डाउ भी देखता है और कहता है कि ये क्लियर है कि मतलब उन्होंने इस जगह को खोज ही लिया है। आगे मतलब लिन कहता है कि अरे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि मतलब तुम तो मेरे स्पेस के अंदर थे तो इन्हें इन्फॉर्मेशन आखिर मिली कैसे। आगे लिन कहता है कि मतलब यही कोई कारण था जिसकी वजह से मैंने पूछा था कि तुम्हारे जो जनरल ज़ाई है उनका जो मतलब बैटल पावर कॉम्बैक्ट पावर कुछ भी कह सकते हैं वो कितना है। उसके बाद जो अपना डाउ होता है वो ज्ञान पढ़ने लगता है कि ऐसा वैसा जो हमारा मार्शल आर्मी है वो मतलब नॉर्मल कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल होता है और जो हमारे जनरल ज़ाई है वो भी किसी कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे मैटर नहीं करता है कि उनका कल्टीवेशन कितना है। उसके बाद वो बताने लगता है पहले वो हमारे हेवनली आर्मी के मतलब जनरल नहीं हुआ करते थे, तो मुझे भी उनकी जो पावर है वो मतलब अच्छी तरह से नहीं पता। अगलिन कहता है कि जो जनरल ज़ाई है क्या तुम उसके मास्टर को जानते हो। उसके बड़ा वो कहता है कि जो जनरल ज़ाई है उसका पूरा मतलब सरनेम भी ज़ाई नहीं है, उसका जो सरनेम है मतलब सॉरी उसका जो नाम है वो सिर्फ वन वर्ड का है और यही है ज़ाई। मतलब जब उन्होंने हमारी आर्मी को ज्वाइन नहीं किया था तब वो एक वैंडरिंग कल्टीवेटर है, मतलब जिस कोई भी सेक्ट के अंदर नहीं आता है उसे वैंडरिंग कल्टीवेटर कहते हैं। आगे वो बताने लगता है कि जो द गॉड स्लेइंग सेक्ट था उसका ये मतलब सक्सेसर है, यानी कि अभी का करंटली यंगेस्ट जनरेशन वर्जन है। उसके बाद वो बताने लगता है कि मतलब जो जनरल ज़ाई है उसे पावर मिलती है कि जब वो मतलब किसी बच्चे या फिर बूढ़े औरत या फिर किसी आदमी को मारता है तो उसके माना से इसे पावर मिलती है। उसके बाद लिन कहता है कि ओ गॉड स्लेइंग सेक्ट। आगे बताने लगता है कि उसने हज़ारों आदमियों को आज तक मारा है और हज़ारों सेक्ट को तबाह किया है और बताने लगता है कि डाउ कि इसका जो
अभी का कल्टीवेशन है और लगभग और स्कोर स्टेज का है। मुझे भी ठीक से नहीं पता है, मतलब डाउ कह रहा होता है ऐसा, डाउ या डाई जो भी है यार। आगे डाउ बताने लगता है कि मतलब जो हमारा जनरल जाई है उसे कहा जाता है नंबर 1 बुचर, मतलब जो आदमियों को मार देता है ऐसे ही उसे बुचर कहते हैं। डाउ कहता है वो हमें खोजे इससे पहले ही हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके कंधे में हाथ रखता है। उसके बाद डाउ पूछता है कि मतलब तुम क्या करने की सोच रहे हो। आगे लिन कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और उसे खुद ही संभालूंगा। बाद लिन जनरल जाई के सामने आ जाता है और जनरल जाई कहता है कि इस टूटे हुए और स्कोर मैजिक आइटम के साथ तुम हमारी सेना के फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हो, अब लो मरो। तो गाइस के साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।